हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड की नदियां, ग्लेशियर, झील और कुंड व जलप्रपात के बारे में जानेंगे। उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके सामने। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और सभी वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर सभी को एक साथ देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, न्यार इत्यादि जो है राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियाँ कौन सी हैं? तो काली नदी जिसकी 252 किलोमीटर की लंबाई है राज्य में, भागीरथी जिसकी 205 किलोमीटर की लंबाई है, अलकनंदा 195 किलोमीटर एवं पश्चिम रामगंगा। नेक्स्ट है, 5 नदियाँ पश्चिम रामगंगा, आटागाड़, बीनो, पश्चिम व पूर्व न्यार का उद्भव स्थल कौन सा है? तो दूधातोली इनका उद्भव स्थल है। नेक्स्ट है, टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या हो जाता है? तो टनकपुर के बाद काली नदी जो है शारदा के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह जो है अलकनंदा है। अगला है, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी जो है सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है। नेक्स्ट है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई। तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो है गंगा का नाम भागीरथी होता है और उसके बाद जो है गंगा नाम पड़ जाता है और इसकी लंबाई जो है 205 किलोमीटर है भागीरथी की। नेक्स्ट है, देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम व लंबाई। तो देवप्रयाग से राज्य सीमा तक जो है गंगा है इसका नाम और लंबाई जो है 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है, पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी व न्यार नदियों को मिलाकर क्या कहा गया है? तो सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है पुराणों में इन सभी को मिलाकर। नेक्स्ट आता है, राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। तो राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में यमुना एवं काली नदी जो कि शारदा भी कहा जाता है, ये प्रवाहित होती हैं दोनों नदियाँ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो टोंस व यमुना नदी जो है उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। टोंस की सुपीन शाखा निकलती है तो बंदरपूंछ के स्वर्गराहिणी हिमनद से निकलती है टोंस की सुपीन शाखा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो काली नदी का जो कि शारदा भी कहा जाता है उसका क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकासनगर ब्लॉक में मिलती है तो डाक पत्थर व कालसी के बीच में है मिलती है। नेक्स्ट है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है जबकि देवप्रयाग के बाद उत्तर जाना जाता है गंगा के नाम से। भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकली है जो कि स्थान है शिवलिंग शिखर के पास। अगला क्वेश्चन है, गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी है तो आकाशगंगा। नेक्स्ट है, गंगोत्री के समीप भागीरथी से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं तो रुद्रगंगा, केदारगंगा व जानवी या जाटगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो भिलंगना जो है खतलिंग ग्लेशियर जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है, यहाँ से निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट है, भिलंगना की सहायक नदी कौन सी है? तो भिलंगना की मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा जिसे बाल खिला भी कहा जाता है, ये सब जो है भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? तो सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद व सतोपंथ ताल से जो है अलकनंदा निकलती है। नेक्स्ट आता है, अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है और फिर फिर जो है केशव प्रयाग में मिलती है तो सरस्वती नदी जो है
अलकनंदा में सबसे पहले लक्ष्मण गंगा मिलती है और उसके बाद जो है केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिलती है। नेक्स्ट है पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा मिली है अलकनंदा में मिली है, तो पश्चिमी धौल गंगा जो है अलकनंदा में मिली है। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है, तो अलकनंदा को जो है विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि सहायक नदियां हैं। यह किसकी, तो यह पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में द्वितीय प्रयागनंद प्रयाग यानी कि चमोली है, जहाँ अलकनंदा में मिलती है, तो नंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट है पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में तृतीय प्रयाग जो कि कर्ण प्रयाग है, वो भी चमोली में है, जहाँ अलकनंदा में मिलती है पिंडर नदी, तो यहाँ अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है चमोली में यानी कि कर्ण प्रयाग में। पंच प्रयागों में चतुर्थ प्रयाग ऊपर से नीचे के क्रम में, और चौथा प्रयाग कौन सा है, रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। नेक्स्ट है पंच प्रयाग में अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल में है, जहाँ अलकनंदा बहू के नाम से भी जानी जाती है, और भागीरथी मिलती है यहाँ पर, जो कि सास के नाम से जानी जाती है, और दोनों को जो है सास बहू कहा जाता है। सास कौन सी है, भागीरथी, और अलकनंदा जो है बहू के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है देवप्रयाग के पास देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो न्यार प्रमुख नदी जो है न्यार है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी में बहने वाली भीमडार यानी कि पुष्पावती नदी निकलती है कहाँ से, तो यह पुष्प तोयाताल से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी चमोली तथा अल्मोड़ा से में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो बिरमा, गागस, बिनो आदि जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो कोसानी से निकलती है कोसी नदी, जो कि बागेश्वर के पास है। नेक्स्ट है दाब का बाकरा, गोला, देओहा आदि नदियाँ नैनीताल से निकलती है और बहते हुए उधम सिंह जिले में विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट है नैनीताल के चोर गलिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है, तो वो है नंदौर नदी, जो कि नानक सागर में मिली है। नेक्स्ट आता है काली यानी कि शारदा, राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपू लेक के पास स्थित जक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी के नामक स्थान पर जो है आपकी काली नदी राज्य की सबसे पूर्वी नदी निकलती है। नेक्स्ट है कुटियांगटी, पूर्वी धौली, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया आदि सहायक नदियां हैं, तो काली नदी की। नेक्स्ट है संगचुमना, निकुंट, थुमका आदि सहायक नदियां किसकी हैं, तो यह कुटियांगटी नदी की हैं। नेक्स्ट है लिसर, दारमा, नांदारमा, सेलियांगटी और कंचुतिच आदि सहायक नदी है किसकी, तो पूर्वी धौली गंगा नदी की है प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी निकलती है, तो यह कहाँ से निकलती है, तो मिलन हिमनद से निकलती है। गौरी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह हिमनद से मिलन हिमनद से निकलती है गौरी नदी। नेक्स्ट है काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमुल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में मिल जाती है, तो चंपावत व पिथौरागढ़ बॉर्डर पर पंचेश्वर के निकट यह मिल जाती है काली नदी में। नेक्स्ट है गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा आदि सहायक नदियां हैं, तो सरयू नदी की। नेक्स्ट आता है रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन नदी मिलती है, तो पूर्वी रामगंगा। नेक्स्ट है पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो पोंटिंग एवं नामिक हिमनद जो है पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है। अगला है भोजपत्री गाड़, गरगतिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि सहायक नदियां सहायक हैं किसकी, तो पूर्वी रामगंगा की। नेक्स्ट आता है काली नदी का
अंतिम वह सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है तो वह है लद्या नदी। तो आज की PDF इतने ही, आपको इसे डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। और ये अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।